साल 1875 में लिखा गया एक गीत जो 75 साल बाद सन 1950 में राष्ट्रगीत बना। उसे राष्ट्रगीत बने 75 साल और कुल मिलाकर 150 साल हो चुके हैं। पर आखिर 150 साल बाद ऐसा क्या हो रहा है कि उसे लेकर राजनीति और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। पर उससे पहले हमें वंदे मातरम को जानना होगा। कैसे हुआ वंदे मातरम का जन्म? बंगाल के कांतालपाड़ा में जन्मे बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब 1875 में इस गीत को लिखा तो जाहिर है उन्होंने इसे राष्ट्रगीत बनाए जाने के उद्देश्य से तो नहीं लिखा था। दरअसल 1857 के विद्रोह के बाद जब भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया तो ब्रिटिश हुक्मरानों ने ब्रिटेन की महारानी की प्रशंसा में गॉड सेव द क्वीन गाया जाना अनिवार्य कर दिया। ये बात वंदे मातरम के रचयिता, प्रख्यात उपन्यासकार और पहले भारतीय डिप्टी कलेक्टर बंकिम चंद्र चटर्जी को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने 1875 में वंदे मातरम की रचना की। साल 1882 में बंगाल के अकाल और सन्यासी विद्रोह पर एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा गया जिसे बंकिम चंद्र ने ही लिखा। उसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ में ही उन्होंने वंदे मातरम को भी सम्मिलित किया। वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। इसके बाद वंदे मातरम ने 1905 के बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन में नई जान फूंकी और अंग्रेजों के खिलाफ निहत्थे भारतीयों को खड़े होने का साहस दिया। साल 1907 में जब भारत के बाहर मदर ऑफ रिवॉल्यूशनरी कहे जाने वाली मैडम भीखाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में तिरंगा फहराया तो उसमें भी वंदे मातरम अंकित था। अब आता है साल 1930 जब मुस्लिम लीग की धर्म आधारित राजनीति ने जोर पकड़ना शुरू किया। इसी के साथ वंदे मातरम के खिलाफ विवाद भी जोर पकड़ने लगा। दरअसल संस्कृत और बंगाली में लिखे गए वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध आदि समुदायों ने यह आपत्ति जताई कि यह गीत एक धर्म के नज़रिए से राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। वंदे मातरम को लेकर भड़कते बवाल के बाद साल 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लेकर एक समिति बनाई गई जिसने ये तय किया कि वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। लेकिन कुछ संगठन जैसे हिंदू महासभा, आरएसएस आदि की मांग थी कि वंदे मातरम का पूरा गाना स्वीकार किया जाए। जब ये विवाद बड़ा होने लगा तो साल 1937 में कांग्रेस के फैसपुर सेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रविंद्रनाथ टैगोर से एक सलाह मांगी, जिसके बाद रविंद्रनाथ की सलाह पर पहले 2 अंतरों को ही गाए जाने की अनुमति मिली। बाद के 2 छंदों को हिंदू देवियों, मूर्ति पूजा और धर्म विशेष का उल्लेख होने के कारण हटा दिया गया। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिली और उसके बाद संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया।